Good morning, children. Welcome to your class. Today, again, we will discuss the same poem, that is The Fountain, composed by James Russell Lowell. The stanza is: ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. The poet here says, ever in motion, the fountain is moving upward and downward continuously, very happy while enjoying it. He never gets boring, never gets sad while doing his work. Still climbing heavenward. It is constantly, continuously moving upward and never feel tired. Tired. It the same way man should also pass his life. There is upward, up and down in everyone's life, but he should never get discouraged. He should also enjoy the mischievous days in his life. He should have such a hope that our problem will pass very soon. It will solve very soon. Man must have been pessimistic. He must try to think forward, to look forward. Dear children, perhaps you are feeling a great difficulty in answering this, solving these problems. That is why today I have decided to solve how to solve the problems of the given stanza one by one, because it is foreign language. So you may hesitate to give the answer. Either it may be right or wrong. Perhaps some of them are not understanding what I am saying to you. So I decided to solve the questions of the stanza one by one. प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। अभी पिछले दिनों से जो हम कविता पढ़ रहे थे, द फाउंटेन, जिसके कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल, वो कविता आज हम पुनः आपको एक स्टेंजा लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इसको सुना जरूर, लेकिन किसी ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। कविता पूरी आपको लिखाई जा रही है, आप उसको नोट तो कम से कम नोट करके उसको पिक्चर दिखाई देते हैं हमको, तो भी हम समझते कि हाँ आप लोग इसको अटेंड कर रहे हैं क्लास। डोंट टेक इट लाइटली, इसको हल्के में मत लीजिए बेटा। इसको फिर से अभी जो प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी में नोट करके इसकी फोटो अवश्य भेजिए। और आगे इसी आधार पर अगला जो स्टेंजा है वो हम होमवर्क के लिए देंगे, क्वेश्चंस देंगे, और आप उसको सॉल्व करने का जो भी जैसा भी आपको गलत सही समझ में आए वैसा उसका सॉल्यूशन हमारे पास अवश्य भेजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। इवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, कि आपका झरना निरंतर गति से निरंतर गतिमान है, blithesome and cheery, और it is always happy and cheerful, और हमेशा प्रसन्न चित्त है, आनंदित है। still climbing heavenward, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, never a weary, और कभी थक भी नहीं रहा है। आप इसमें देखिए पहला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबोव स्टेंजा हैज बीन टेकन। पहला है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखना है, नाम ऊपर आपको लिखा गया है। अब आप लिखेंगे कैसे? राइट को हटा दीजिए, राइट की जगह आपने द फाउंटेन लिख दिया नाम। अब इसका अर्थ है उस कविता का नाम लिखो जिससे ये पंक्तियां ली गई हैं, तो आपने राइट की जगह जो है द फाउंटेन लिख दिया।
अब इज लगा दिया, इस माने है द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। यहाँ तक हम वही उतार दिए। देखिए राइट, इसमें राइट शब्द को काट दीजिए, द फाउंटेन लिख दीजिए, नेम ऑफ द लेसन को यहीं पे राइट की जगह पर लिख दीजिए, ऐसे इसका आंसर लिखा जाएगा। फिर आगे पूछ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इसके ऑथर कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो ऑथर हु को काट दिए हम, हु की जगह जेम्स रसेल लॉ लिख दिए। बाकी पूरी लाइन फिर भी हम ऐसे ही उतार दिए। हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन, फाउंटेन कैसे मोशन में रहता है। तो व्हाट इज इट्स स्टेट व्हाइल मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एज आई हैव टोल्ड यू earlier that it is always happy and cheerful। जैसा आपको बताया गया है कि जब ये गति करता है, गतिमान अवस्था में ये कैसा रहता है, खुश रहता है, दुखी रहता है, रोता है, हंसता है, क्या करता है। तो इसमें दिया गया है ब्लाइसम एंड चेरी, है ना, इवर इन मोशन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो देखिए आंसर पहले राइट द आंसर, अगर राइट लिखा रहे तो समझ लो कि आपको इसका जो है टाइटल या पूछ रहा है, या फिर आपको ऑथर का नाम पूछ रहा है। लेकिन अगर फिर उसके बाद आप जब प्रश्न को देखिए और जो शब्द इसमें से मिल रहे हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कम से कम जहां से मिल रहे हैं उसकी 2 लाइन वो उसको इंक्लूड करके 2 लाइन आप उतार दीजिए एटलीस्ट, तभी भी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका आंसर छिपा रहता है। जैसे इसमें लिखा है इवर इन मोशन, तो इवर इन मोशन शब्द आपको मिल गए ना, तो आगे क्या लिखा है ब्लाइसम एंड चीयरिंग, मतलब जब ये मोशन में होता है तो बहुत ही हैप्पी होता है, बहुत ही चेयरफुल होता है। फिर अगला है व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टेंजा, आपको स्टेंजा से कौन सा क्या शिक्षा मिलती है। तो आपसे बतलाया कि इससे इस लेसन से स्टेंजा से हमें ये शिक्षा मिलती है, लेसन माने शिक्षा है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टेंटली निरंतर, है ना, हार्ड वर्क करना चाहिए। We must we get a lesson from the stanza that we must constantly work यहाँ एक मिसिंग हो गया है आपको, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड to achieve our goal, to achieve माने प्राप्त करने के लिए, achieve our goal, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आगे है why has the fountain been called ever in motion, क्यों कहा जा रहा है कि ये हमेशा मोशन में रहता है, because still climbing heavenward, never a weary। The fountain has been called ever in motion because it constantly moves upward and downward tirelessly, क्योंकि यही लाइन है इसका। अगला प्रश्न का उत्तर अधिकतर नीचे की 2 लाइनों में, नीचे वाली लाइनों में मिलता है। फिर कहता है आप देखिए इन विच डायरेक्शन द फाउंटेन क्लाइम, फाउंटेन किस दिशा में चल रहा है, हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मिल गया ना आपको, यहाँ शब्द है, यहाँ भी क्लाइंबिंग है, तो आप हेवनवर्ड उतार दिए। फिर अगला है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। कल भी आपको राइमिंग वर्ड्स बतलाए थे कि द वर्ड्स विच प्रोड्यूस द सेम साउंड इज नॉन एज राइमिंग वर्ड्स। जैसे इसमें चीरी है और इसमें वीरी है, ठीक है, एक ही तरह की आवाज आ रही है, तो ये चीरी और वीरी आर द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टेंजा। व्हाट डू यू मीन
बाय द वर्ड ब्लाइसम एंड चेरी। आखिरी प्रश्न जो है वो आपको वर्ड मीनिंग पूछ रहे हैं कि ब्लाइसम और चेरी का मतलब क्या होता है। तो ब्लाइसम एंड चेरी का मतलब होता है द वर्ड ब्लाइसम एंड चेरी मीन्स हैप्पी एंड cheerful। ये आपका इसी तरह से आपको अगला स्टेंजा हम दे रहे हैं, उसका उत्तर प्रश्न भी दे रहे हैं। आप इसी तरह से पढ़िए, लिखिए, समझिए और अगले प्रश्न का उत्तर लिख करके उसकी भी इमेज भेजिए।